दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल मई 2026। मिथुन राशि वालों, आपका मई का महीना कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन की रीडिंग। और इतना ही नहीं, आपको हम बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना बहुत ही लकी बन जाएगा। और उसके बाद में हम शुरू करेंगे आपका करियर राशिफल, जिसमें आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपकी कर्ज परेशानियां, शत्रु, कोर्ट कचहरी विवाद, विवाह योग और करियर में आपके व्यापार, प्रोफेशन, शेयर मार्केट, सरकारी, प्राइवेट सेक्टर, राजनीति, विदेश से संबंधित भविष्य फल, विदेश यात्राओं से संबंधित भविष्य फल, इतना सब कुछ बताएंगे। और उसके बाद में इस महीने आपका कौन सा लकी अंक रहेगा, लकी कलर क्या रहेगा, ये भी बताएंगे। और बताएंगे एक सरल साधारण उपाय, एक ऐसा उपाय जो अगर आप करते हैं तो ये महीना आपके लिए शानदार बन जाएगा और इस महीने में आप माला माल हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर आपके लिए कौन सा है वह उपाय और क्या कहता है आपका राशिफल। वीडियो में आपको हम जो भी चीज़ें बताएंगे, जो भविष्य फल बताएंगे, सब कुछ आपकी चंद्र राशि के आधार पर होगा। चंद्र राशि यानी मून साइन, मून साइन के अनुसार ही इस वीडियो को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों मिथुन राशि वालों, आपको हम राशिफल शुरू करते हैं, लेकिन उससे पूर्व एक गुड न्यूज़ और देते हैं। इस वीडियो में आप आगे बढ़ें उससे पूर्व आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप में से किसी एक व्यक्ति के सवालों के जवाब हम निःशुल्क देंगे, वो भी उनकी पर्सनल कुंडली के आधार पर। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बस इतना करना है। किसी एक व्यक्ति का, महीने में एक व्यक्ति का नंबर लगेगा, वो व्यक्ति जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेगा उसका नंबर लगेगा और उसके सवालों के जवाब हम फ्री में देंगे वीडियो बना करके, उनकी पर्सनल कुंडली से। बाकी अगर आपकी लाइफ में या इस राशिफल से संबंधित कोई और सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं और सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। बाकी कुछ नहीं तो जय श्री राधे तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका लव राशिफल। दोस्तों इस महीने में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। और ये 4 ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे, बुध का तो 2 बार परिवर्तन होगा, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये समझ लीजिए कई चीज़ों में तो आपको बहुत बुरी तरह से कमर कस लेनी है। कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो बहुत भयानक हैं, बहुत दर्दनाक हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ ऐसे राजयोग भी बन रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी और शुभ स्थितियां भी बनने वाली हैं। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि आपकी किस चीज़ में क्या होने वाला है, ये महीना पूरा कैसा जाने वाला है। एक एक चीज़ अगर आपको विस्तार से जाननी है तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अधूरी जानकारी लोगे तो केवल और केवल अपने आप को दुखी करोगे, परेशान करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। पर पूरी वीडियो देखोगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाओगे कि ये महीना वाकई में किस ग्रह की वजह से क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। उसके बाद में आपके जीवन में आप जो निर्णय लोगे या जो भी चीज़ें करोगे उसमें कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं आपका लव राशिफल। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो मई का महीना ये कह रहा है, क्योंकि सिंगल जो लोग होते हैं उनके लिए एक तो राशिपति जो कि आपके बुध बनते हैं, दूसरे द्वितीयेश जो कि चंद्रमा बनते हैं और तीसरे सूर्य जो कि तृतीयेश बनते हैं। इन तीनों ग्रहों को विशेष रूप से सिंगल्स के लिए देखना चाहिए। आपके बुध जो हैं
वो 14 मई तक वृषभ राशि में यानी कि आपकी राशि से द्वादश में रहेंगे। और सूर्य की स्थिति जो है वो मेष राशि में रहेंगे सूर्य 15 मई तक, उसके बाद में वृषभ में चले जाएंगे। ये दोनों स्थितियां इस तरह की सूचना देती हैं कि कोई व्यक्ति आपसे बात तो करेगा, किसी से आपकी बात तो होगी, लेकिन वो व्यक्ति, क्योंकि शुक्र की स्थिति यहां पर, शुक्र आपके पंचमेश बनते हैं, वो आपके रिलेशनशिप में तो नहीं आने के लिए आएगा, लेकिन कोई व्यक्ति आपके साथ में बातचीत कर सकता है, आपका दोस्त बन सकता है। इस तरह की स्थितियां तो दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अगर आप किसी को रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करते हैं या कोई व्यक्ति आपको रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करता है, प्रपोज करता है या किसी तरह की बात करता है, तो 100% गांठ बांध लीजिए मेरी इस बात को कि वो व्यक्ति फ्रॉड होगा, आपके साथ फ्लर्ट करके आपका फायदा उठाना चाह रहा होगा, यानी कि वो व्यक्ति टाइम पास के इरादे से आपकी लाइफ में आना चाहेगा और झूठ बोलकर आना चाहेगा, पर वो आपके लिए लॉयल या सीरियस नजर नहीं आएगा, ढोंगी होगा, एक्टिंग कर रहा होगा। इस चीज को समझ लीजिए। मिथुन राशि वालों, अगर आप वन साइड लव करते हैं तो क्या स्थिति है? मैं लगातार ये स्थिति ग्रहों की देख रहा हूं, क्योंकि 11 मई से, क्योंकि आपके लिए बुध चतुर्थेश बनते हैं और 11 मई से जो मंगल हैं वो मेष राशि में जा रहे हैं, जो कि चतुर्थ भाव से उनकी दृष्टि हट रही है और वो द्वितीय भाव से संबंध बना रहे हैं। इससे ये तात्पर्य है कि निश्चित रूप से आपके वन साइड लव में इमोशंस जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, आपकी बातचीत बढ़ जाएगी उनसे और बहुत ज़्यादा आपका मन करेगा कि उस व्यक्ति को प्यार दो, बहुत केयर करो, उसकी बहुत हेल्प करो, ये आपका मन करेगा और आप करोगे भी। हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन भी बढ़ जाए, अट्रैक्ट हो जाएं, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाएं। पर मंगल जब मेष में जाता है आपके एकादश भाव में, तो उसकी अष्टम दृष्टि षष्ठम भाव पर भी पड़ती है और वो षष्ठेश भी हैं, यानी षष्ठम भाव के स्वामी भी हैं और उनकी दृष्टि भी वहां पड़ती है। ये इस चीज की भी सूचना देती है कि जो वन साइड लव आप जिससे करते हैं, आप उसके लिए दिन रात पैसा खर्च करोगे, उसकी केयर करोगे, उसकी बहुत हेल्प करोगे, ये सोच के, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो और ये सोच के कि वो आपके प्यार को समझेगा और आपको अपनाएगा, आपको मौका देगा, आपको एक चांस देगा, आपके लिए वो सोचेगा। पर ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। वो क्या कर रहा होगा, जब आप उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे होंगे तो वो व्यक्ति किसी और से बात कर रहा होगा, किसी और के साथ में बहुत ज़्यादा रोमांटिक बात हो रही होंगी और वो हो सकता है कि वो किसी व्यक्ति से फिजिकल रिलेशन भी बना ले और आपको वो एक धोखे में रखे। धोखा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि वो व्यक्ति आपकी जब हेल्प ले रहा होगा, अपनी केयर करवा रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा उस तरीके से भी दिखा रहा होगा कि देखो मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ या सोचता हूँ, थोड़ा थोड़ा बातें, कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ें कर रहा होगा जिससे आपको एक होप, एक उम्मीद मिल रही है और वही उम्मीद वो कहीं ना कहीं तोड़ रहा है किसी और व्यक्ति का हाथ थाम करके। और ये बातें वो आपसे छिपा भी रहा है क्योंकि उसे पता है आपको बताएगा वो, तो आपका ये प्यार, ये केयर नहीं मिलेगी उसे, आपकी हेल्प नहीं मिलेगी, आपसे फायदे नहीं मिलेंगे। इस वजह से आपसे भी वो चीज़ें छुपा रहा है और आपको भी होल्ड पे रखा हुआ है। अब ये होल्ड वाला चक्कर से पर्दा उठेगा और इसीलिए कह रहा हूं मैं, प्यार में आज से पहले ऐसा आपको महसूस नहीं होगा, आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे वन साइड लव में। और लव लाइफ की अगर हम बात करें मिथुन राशि वालों, आपकी कपल लव लाइफ मई में, क्योंकि आपके पंचमेश शुक्र लगातार 14 मई तक वृषभ में रहेंगे, जो कि और चीज़ों के लिए बहुत शुभ हैं। कई चीज़ें मैं आपको करियर में बताऊंगा उसके लिए काफ़ी शुभ हैं, लेकिन यहाँ रिलेशनशिप में वो ये कहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में आ चुकी है। मंगल ये कह रहे हैं वो अब थर्ड पार्टी के साथ में और ज़्यादा उनका टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ाएंगे। अगर वो उस थर्ड पार्टी से थोड़ी बहुत बात करते थे या थोड़ा बहुत मिलते जुलते थे, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हो रही थी, अब हम उसको बढ़ा देंगे। अब उनकी हम महीने में 10 बार मुलाकात करवाएंगे। हो सकता है महीने में 10 दिन एक साथ में रहेंगे या फिर एक दूसरे के साथ घूमने जाएंगे या 10 दिन मिलेंगे
और प्राइवेट मीटिंग जो एक ही हो रही थी महीने में, अब या फिर साल में एक हो रही थी, अब मैं महीने में 10 करवा दूंगा, ये मंगल कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पार्टनर चीट तो लगातार कर रहा था। हो सकता है ये चीटिंग कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लंबी भी हो सकती है, पर हम कुंडली पे नहीं जाते हैं क्योंकि आपकी पर्सनल डिटेल्स अलग अलग होती हैं। हर व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ अलग है, हर व्यक्ति का टाइम अलग है, और उसके अनुसार आपकी ग्रह स्थितियां भी अलग हैं। पर मैं एक बात बहुत श्योरिटी से कह सकता हूं कि लगातार पिछले 20-25 दिन से आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, 20-25 दिन से। और वो चीटिंग अब आगे बढ़ने वाली है, वो चीटिंग अब आगे बढ़ने वाली है। और अब उस व्यक्ति के साथ में वो जब इतना ज्यादा संलग्न होगा तो वो आपको इग्नोर करने लगेगा, आपके साथ में उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आप मंगल के कारण बात बात पर गुस्सा करेंगे, सवाल करेंगे और तीखी नोकझोंक आपके बीच में होगी। अब ये सब चीजें मान लो नॉर्मली तो चलती रहेंगी, पर अगर किसी कारण से आप दोनों का मिलना हो गया रिलेशनशिप में 14 मई से लेकर के 28 मई के बीच में, तो ये स्थिति भी दिखा रहे हैं ग्रह कि आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति इतने दिन उसके साथ था, ऐसा किया वैसा किया वगैरह। अगर आप एक दिन भी मिले तो, और आप दोनों के झगड़े क्यों हो रहे हैं, उनका बिहेवियर क्यों चेंज हो गया, ये आपको पता चल जाएगा। हो सकता है आप मिले भी ना, आप ऑनलाइन ही उनके किसी आईडी का एक्सेस ले लें और उन्हें पता ना चले किसी कारण से या किसी भी तरीके से, और आपको वहां पे चैटिंग मिल जाए या कुछ ऐसा क्लू मिल जाए जिससे आप उनके बारे में जान पाएं। और जान लेंगे तो आपके तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव करते हैं, वो व्यक्ति इस तरीके से आपके साथ कर रहा है। और जब आप उन्हें सुनाएंगे, उन्हें बताएंगे कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे, तो वो क्या करेंगे, वो आपके साथ और बड़ा दुर्व्यवहार करेंगे। वो ये बताएंगे कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमने भी तो ये किया था, तुमने भी तो वो किया था। तो मतलब आपकी एक छोटी सी गलती को, अपनी इस बड़ी सी गलती को छुपाने की या उसको झुटलाने की या उसको ढकने की कोशिश करेंगे, काउंटर करेंगे। और ये आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में ऐसा होगा जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरी तो गलती नहीं थी, पर यकीन मानिए ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर एक मोहपास फेंका जाएगा, एक जाल बिछाया जाएगा जिससे आपको ऐसा प्रतीत हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हकीकत ये होगी कि आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं और आप बैठ करके सिर्फ रोएंगे, बस रोना आएगा आपको, क्योंकि आप सामने वाले से कह रहे हैं कि गलती मानो, वो गलती ही नहीं मान रहा है, वो आपको गलत ठहराना चाह रहा है। तो आपके आंख से आंसू ही निकलेंगे ना, कोई कितना चिल्लाएगा, कोई कितना चीखेगा। तो इससे बड़ा दुख आपको होने वाला है। आप पर आरोप लगेंगे, आपके चरित्र के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोला जाएगा इनके द्वारा, तो निश्चित रूप से बड़ी दिक्कत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा आपको इस समस्या से टकराने के लिए तैयार रहना है। और ये समस्या शायद आपकी लव लाइफ में या आपके पहले भी रिलेशन रहे होंगे तो ऐसी समस्या आपने नहीं देखी होगी, इस तरह की समस्या आने वाली है। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मिथुन राशि वालों। क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थितियां मुझे ऐसी दिखाई पड़ती हैं कि आपकी 2 दिन बात होगी, 4 दिन नहीं होगी, 2 दिन होगी, फिर 8 दिन नहीं होगी। इस तरह से महीने में आमतौर पर 5 से 6 दिन, 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा बात हो सकती है आपकी। और इस बातचीत में होगा क्या, होगा बहस। आप कहोगे कि तुम किसी और को पसंद करते हो क्या, अगर तुम करते हो तो बता दो। वो कहेंगे नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन मुझे तुम भी नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें बहस चलती रहेगी। वो आपको क्लियर भी नहीं करेंगे और कंफ्यूज भी रखेंगे। यहां पर आपके पंचम भाव पर राहु की दृष्टि, शुक्र का 14 मई तक वृषभ राशि में गोचर और मंगल का षष्ठम से संबंध बनना, ये 3 ग्रह मुख्य रूप से कारण बनेंगे कि आपका प्रॉपर पैचअप नहीं हो पाएगा और आप मूव ऑन भी नहीं कर पाएंगे, आपको क्लियरिटी भी नहीं मिलेगी। और वो आपको इस धोखे में रखेगा, क्योंकि राहु का संबंध आपके व्यक्तित्व, आपके लग्न से भी है, आपकी राशि से भी है।
इससे होगा क्या? केवल और केवल आप ये चिंता में रहेंगे कि शायद वो मान जाए। आप बार बार सोचेंगे क्या उसकी लाइफ में कोई है। कई बार आपको लगेगा शायद नहीं है, वो अपने काम से परेशान है, अपनी फैमिली से परेशान है। और कई बार लगेगा कि यार कुछ तो है, कुछ तो है जो बहुत सावधानी और बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर मजबूती से छिपाया जा रहा है, पर निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसके फलस्वरूप आप सिर्फ परेशान होंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, बहस करेंगे, झगड़े करेंगे, ब्लॉक अनब्लॉक जैसे गेम खेलेंगे, पर कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और आप हो सकता है इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो तो रोना पड़े आपको, बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि कहाँ फंस गए हैं। होता है ना कि एक बंद कमरा है जिसमें अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, और आपके पास में कुछ भी, एक दीपक भी नहीं है, कोई एक मोबाइल भी नहीं है जैसे आप फ्लैश लाइट जला करके कोई भी फ्लैश ऑन करके कुछ भी कर सकें, या उस दरवाज़ा खोल सकें, कुंडी खोल सकें, खिड़की खोल सकें, नहीं खोल सकते हैं। अब अगर थोड़ा उजाला हो सकता है तो वो तब हो सकता है जब कोई बाहर से गेट खोले, और बाहर से गेट खोलने के लिए कोई व्यक्ति आपको मिलना चाहिए जो आपको या तो गाइडेंस दे करके इस जंजाल से निकाले, आपको क्लियरिटी दे, या फिर कोई और आए और आपका हाथ थामे, तब आप निकल पाएं। नहीं तो ये स्थिति आपके लिए बड़ी गड़बड़ दिखाई देती है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा भी कि ऐसा हो रहा है आपके साथ में या नहीं। मुझे तो 100% लगता है ऐसा ही हो रहा है, नो कांटेक्ट में है तो। अब बात कर लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। मिथुन राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ में क्योंकि आपके बृहस्पति सप्तमेश बनते हैं, और सप्तमेश बृहस्पति का जो संबंध है वो सप्तम भाव से लगातार बना हुआ है, सप्तम भाव से लगातार बना हुआ है। इस तरह की स्थितियां तो ये दिखाती हैं कि निश्चित रूप से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है मैरिड लाइफ में। मंगल की वजह से थर्ड पार्टी वाली नोकझोंक तो यहाँ भी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन मंगल यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैरिड लाइफ में आमतौर पर छोटी मोटी नोकझोंक आपकी चल रही है लगातार 1.5-2 साल से। मैं देख रहा हूँ कि वो चीज़ें थोड़ी बहुत तो हैं, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ये पास्ट से रिलेटेड थोड़ी बहुत नोकझोंक आपकी इस महीने भी हो, लेकिन ये नोकझोंक से अलग बृहस्पति की वजह से और शुक्रदेव की वजह से कुछ बेहतरीन होगा, जिससे 14 मई के बाद में आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में खुशियां आएंगी और प्यार और रोमांस बढ़ेगा। और इस वजह से खास करके अगर आप महिला हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में एक चीज़ और है कि जो फैमिली कलेश है उसको ख़त्म कर पाएंगे। अगर तलाक के केस चल रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो उसमें समझौता हो सकता है। इस तरह की संभावना भी शुक्र बनाता है। क्लियरिटी यहाँ पर थोड़ी बहुत मिलती हुई नजर आ रही है मैरिड लाइफ में, क्योंकि मैरिड लाइफ में राहु का प्रभाव बहुत अधिक ज़्यादा नहीं है। हालांकि राहु का प्रभाव आपके ससुराल पक्ष वालों पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और एक चीज़, भरोसे की कमी मैरिड लाइफ में है, उसको बढ़ाने की कोशिश करिए, उससे थोड़ा आपका मैरिड लाइफ का रिश्ता और अच्छा होगा। अगर खास करके रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका था तो भरोसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उस भरोसे को फिर से बनाइएगा, रिश्ता आपका जुड़ने वाला है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शनिदेव की वजह से परेशानियां लगातार चल रही हैं। राहु उसमें ऐसा कर रखे हैं कि आप फंस चुके हैं, जहां इमोशनल बहुत हो चुके हैं, इमोशनल से ज़्यादा आपको शारीरिक आसक्ति हो चुकी है, और इस वजह से आप बार बार, मन आपका मानता नहीं, उसकी तरफ दौड़े चले जाते हैं, और इससे प्रॉब्लम बनती है। और ये ऑफिस टाइप का अफेयर दिखाई पड़ता है, ऑफिस या कार्यक्षेत्र से संबंधित अफेयर है, और इस वजह से इस अफेयर में भी आपको काफ़ी चीज़ों में प्यार रोमांस जो है वो मिलेगा, शारीरिक आसक्ति भी मिलेगी, पर कई चीज़ें मेंटली हरेस करने वाली होंगी, मेंटली टॉर्चर करने वाली होंगी, और बहुत डरावनी भी होंगी। इनसिक्योरिटी, डर, और कुछ चीज़ों में घबराहट जैसी स्थितियां भी बनेंगी। ऐसा लगेगा बहुत डर डर के हर चीज़ करनी पड़ेगी, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। तो ये स्थिति है। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है कन्या राशि, दूसरी है धनु राशि, और तीसरी है मीन राशि।
अगर इन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका है तो ये महीना आपके लिए लकी बन जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशिफल। देखिए, करियर राशिफल में मिथुन राशि वालों, आपकी शिक्षा की स्थिति बहुत ज़्यादा लाजवाब है। पढ़ाई में मन लगेगा और ख़ास करके 11 मई के बाद में कुछ बेहतरीन कदम उठाएंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ निर्णय ले पाएंगे और फैमिली का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और कोई रिजल्ट आना है, कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है, कोई रिजल्ट आता है, कोई इंटरव्यू में एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, इंटरव्यू का रिजल्ट आता है या इंटरव्यू देते हैं तो उसमें 100% सिलेक्शन का योग बन रहा है 11 मई के बाद में। उच्च शिक्षा की स्थितियां थोड़ी गड़बड़ हैं। यहाँ पर उच्च शिक्षा में थोड़ा आलस्य आ सकता है। आलस की वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इस तरह की स्थितियां, या कोई रुकावटें आ सकती हैं, ये स्थिति दिखाई पड़ती है। अगर बात हेल्थ की करें तो मंगल तो ये कह रहे हैं कि हेल्थ जो है वो लगातार हम सही कर रहे हैं, हेल्थ में काफ़ी सुधार आएगा, ये स्थिति दिखाई पड़ती है। लेकिन इसी हेल्थ में एक चीज़ मुझे ये दिखाई पड़ता है, जो लोग शुगर या कोई थायराइड जैसी समस्या से परेशान हैं तो उनकी परेशानी फिर भी 14 मई तक चलती रहेगी, उसके बाद में सुधार उनके जीवन में भी दिखेगा। लेकिन नॉर्मली मैं कहूँगा कि हेल्थ के लिए ये महीना खास करके 11 या 14 मई के बाद में बहुत अच्छा होता हुआ चला जाएगा और किसी भी प्रकार की समस्या से आप निकल पाएंगे। स्पेशली 11 मई के बाद में ऑपरेशन इत्यादि अगर आपका रुका हुआ था या ऑपरेशन की समस्या थी या ऑपरेशन फिर से कराने को बोला था या कोई उस तरह की समस्या थी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी और हो सकता है बिना ऑपरेशन के भी बात बन जाए। आपकी इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अब बात करेंगे आपके कर्ज परेशानी की। तो इस महीने में कर्ज चुका पाएंगे, इस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन ये भी दिखाई पड़ता है कि लोग, अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो आपसे लोग पैसा मांगने के लिए बहुत आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, कुछ अपने दोस्त भी आएंगे, पैसा बहुत मांगेंगे। तो आपको बहाने बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पैसा दिया तो वापस बहुत मुश्किल से मिलेगा। मिल तो जाएगा पर बहुत मुश्किल से मिलेगा। दूसरी चीज, आपको कुछ ना कुछ परेशानियां परेशान करेंगी, गुप्त शत्रुओं की परेशानियां। कोई ना कोई, अगर आप लोन पास कराना चाहते हैं तो उसको लेकर के कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इस तरह की स्थितियां हैं। आपको अगर कोई निवेश करना है और खास करके वो निवेश कोई प्रॉपर्टी से संबंधित है तो उसमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा जान पहचान के, थोड़ा भले ही अगर सब कुछ ओके भी लग रहा है तब भी एक बार को और रीचेक करना है, दोबारा चेक करना, डबल चेक करना है। शत्रु विवाद बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी और कोई महिला आप पर आरोप लगा सकती है। अगर आप कोई मेल यानी पुरुष अधिकारी हैं, सरकारी जॉब में है खास करके, तो बुरी तरह फंस सकते हैं। और क्योंकि शुक्र केवल महिला से संबंधित बदनामी ही नहीं दिखाता है, ये शुक्र रिश्वतखोरी की बदनामी या रिश्वतखोरी के चक्कर में जेल या फिर नौकरी गंवाने जैसी स्थितियां भी बनाता है। तो अगर अधिकारी हैं, वैसे तो रिश्वत कभी नहीं लेनी चाहिए, पर यह समझ लीजिए कि अगर मैं देखता हूं कभी कभी कि प्रेमानंद बाबा के यहाँ पर वृंदावन वाले जो महाराज जी हैं, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो वैसे तो जानते ही होंगे, तो उनके पास में मैं देखता हूं कि बड़े से बड़े अधिकारी, हर कोई जाता है, नेता जाता है, अभिनेता जाता है, अधिकारी जाता है। अभिनेताओं का नहीं पता, पर कम से कम अधिकारी तो जाते हैं। पर वो अधिकारी उनके सामने जाकर के ऐसे दिखाते हैं कि उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, उनसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है वगैरह। लेकिन जब रियलिटी में देखेंगे तो हर सरकारी ऑफिस में कितनी फाइलें पेंडिंग में पड़ी हैं। वो अपना काम ईमानदारी से तलक नहीं करते हैं और बल्कि जो काम उनकी ड्यूटी है करना, उसके लिए भी रिश्वत लेते हैं। तो ऐसे लोगों को तो भगवान सजा देता है, शनिदेव सजा देते हैं। थोड़ा लेट देंगे पर देंगे जरूर, और ये सजा उन्हें नहीं तो उनके पुत्र को मिलेगी, क्योंकि आत्मा, पुत्र ही एक पिता की आत्मा होती है, उनको मिलेगी। कहीं ना कहीं तो भोगना पड़ेगा, अब आप नहीं तो आपके बच्चे भोगेंगे। पर ये कर्म जो हैं वो सही करने चाहिए। कम से कम अगर आपको गलत करना है तो उनके साथ करो जो गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे से कंसल्ट करते हैं जो इस तरह की परेशानियों से परेशान हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूं, वैसे तो मन नहीं करता है कि आपको सावधान भी करो, पर फिर भी ज्योतिष की दृष्टि से हम चीज़ों को देखते हैं तो हम बताते हैं। ये शुक्र जो है वो रिश्वतखोरी में भी फंसा सकता है। अब ऐसा इसलिए भी मैं बोल रहा हूं, ये सावधानी इसलिए भी हम कर रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई रिश्वत नहीं लेता है पर उसको किसी कारण से फंसाया जाता है रिश्वत के इल्जाम में। तो ये शुक्र उस तरह की स्थितियां भी दिखाता है कि कई बार झूठी बदनामी, झूठी रिश्वत या रिश्वत नहीं ली है उस तरीके से रिश्वत को प्रेजेंट करके रिश्वतखोरी में फंसा देते हैं। तो ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, ये चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके विवाह योग की स्थिति किस प्रकार की है। देखो, विवाह योग बृहस्पति शुक्र दोनों बना रहे हैं, इसका मतलब है कि या तो विवाह पक्का हो जाएगा या 100% कहीं विवाह चटमंगनी पट विवाह होगा, या विवाह आपका कहीं ना कहीं रिश्ता आ जाएगा और बेहतरीन रिश्ता आ जाएगा, शादी पक्की हो जाएगी या शादी हो ही जाएगी। क्योंकि इस महीने, पूरे महीने, खास करके 14 मई के बाद में प्रबल योग हैं विवाह होने के। बात करेंगे आपके करियर की, तो दोस्तों करियर में स्थितियां मुझे ऐसी दिखाई पड़ती हैं कि आपको बहुत अधिक मात्रा में बिजनेस व्यापार में लाभ मिलने वाला है, और खास करके टेक्निकल फील्ड में आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस लोहे से संबंधित है, अगर आपका बिजनेस किसी भी प्रकार के बिजली उपकरणों से संबंधित है, बिजली विभाग से संबंधित है, ऊर्जा एनर्जी से सेक्टर से संबंधित बिजनेस है, वहाँ पर लाभ मिलेगा। फाइनेंस सेक्टर में भी अच्छी स्थितियाँ बनेंगी, लेकिन महीने के लास्ट में जाकर के ज़्यादा अच्छी बनेंगी। अगर आप वकील हैं, जज हैं, अकाउंटेंट हैं, तो आपके लिए धन लाभ के योग प्रबल रूप से बन रहे हैं इस पूरे महीने में। प्रोफेशन वाइज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, तो आपके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा और इस महीने आप बहुत लाभ कमाने वाले हैं। अगर आप एक्टिंग फील्ड में हैं, सिनेमा संबंधित काम करते हैं किसी भी प्रकार का, उसमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सिनेमा में अगर आप एक्टिंग में या फिर किसी भी प्रकार के एंटरटेनमेंट फील्ड में एडिटिंग का काम करते हैं या एडिटर हैं आप, वहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। साउंड आर्टिस्ट हैं, वहाँ पर लाभ मिलेगा। म्यूजिक से संबंधित काम करते हैं, बहुत लाभ की स्थितियाँ, बहुत काम मिलेगा। इस तरह की स्थितियाँ मुझे दिखाई पड़ती हैं। अब यहाँ पर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट की स्थितियाँ भी ज़बरदस्त हैं। ऑयल रिफाइनरी से संबंधित और किसी भी प्रकार के एनर्जी सेक्टर में अगर निवेश कर रखा है शेयर मार्केट में, तो ज़्यादा लाभ मिलने के योग दिखाई पड़ते हैं, या जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होने वाली है। इस तरह की स्थितियां आपके लिए दिखाई पड़ती हैं। सरकारी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सरकारी नौकरी लगने के योग 15 मई तक बहुत प्रबल हैं, उसके बाद में कमजोर हैं। विदेशी कंपनी में जॉब लग सकती है और प्राइवेट सेक्टर में उथल पुथल रहेगी, और खास करके बॉस की वजह से या आपके ऑफिस के लोगों की वजह से, गुप्त शत्रुओं की वजह से तनाव रहेगा और डर का माहौल रहेगा। इस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन जो शुक्र है वो ये दिखाता है कि मैं विदेशी धन बहुत दिलाऊंगा, विदेशी कंपनी में बहुत लाभ कराऊंगा। इस तरह की स्थितियां लगातार दिखाई पड़ती हैं। राजनीति क्षेत्र में भी स्थितियां बहुत अच्छी हैं और आपको बहुत लाभ देगा। लेकिन राजनीति में अगर आप पुरुष हैं तो आपको कोई महिला बदनाम कर सकती है, या कोई अगर आपका अफेयर चल रहा है महिला के साथ में तो आप उस चक्कर में बदनाम हो जाएंगे, ये स्थिति है। लकी अंक क्या रहेगा? लकी अंक आपके लिए रहेगा 3, और लकी कलर आपके लिए रहेगा हरा यानी ग्रीन। यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं, यह था आपका करियर राशिफल और आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपका उपाय। आप क्या उपाय करें जिससे पूरा मई का महीना बेस्ट और बेहतरीन बन जाए? तो इसके लिए आपको सिंपल, जो ग्रहों के दोष बन रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उसके लिए एक सिंपल उपाय करना है। और वो क्या करना है? आपको 11 हनुमान चालीसा के पाठ रोजाना सुबह करना है स्नान करके, और मंगलवार के दिन रेड ड्रेस या रेड कपड़े पहन करके, लाल कलर के वस्त्र पहन करके हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना है। इस महीने बस इतना करना है, इससे लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज,
हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के दर्शन करना, इससे भला नहीं होता है। भला होता है कि आप ईमानदार रहें, आप किसी का गलत ना करें, आप हर तरीके से बहुत ही अपने काम को जिम्मेदारी से करें, इससे आपका और ज़्यादा भला होगा। बाकी ये उपाय करेंगे तो ये महीना आपको माला माल जरूर बना देगा। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।